हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसके एमसीक्यूज देखते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसमें यूज होने वाली, सबसे पहले आता है इसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स, है ना। इसकी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, इसके बीच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें 2 मेजर कैटेगरी है जिनको ब्लैक कलर में रखा गया है एंड 2 कैटेगरीज आर आर केप्ट इन द रेड कलर कैटेगरी। तो जो ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं उनमें देखते हैं, पहला है स्पेड्स, दूसरा है क्लब। तो स्पेड का ऐसा शेप होता है, क्लब का ये शेप है। ऐसे ही रेड कलर में डायमंड एंड हार्ट्स होते हैं। तो 4 कैटेगरी है, 52 कार्ड्स हैं। ईच कैटेगरी में कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 13 कार्ड। 13 4 जा 52, 13 कार्ड्स ईच कैटेगरी में होते हैं। तो वो 13 कार्ड होते कौन से हैं? उसमें से नंबर कार्ड जो होते हैं 2 से लेकर 10 तक होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 कार्ड्स ये हो गए। और बाकी 4 होते हैं फेस कार्ड। पहला एस, किंग, क्वीन और जैक। तो 4 फेस कार्ड हैं एंड 9 जो है तुम्हारे नंबर कार्ड्स हैं। तो एस, किंग्स, क्वीन, जैक आर कॉल्ड द फेस कार्ड या फिर ऑनर्स कार्ड। इनकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रखते हैं और टोटल आउटकम्स नीचे रखते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इससे प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाती है। एंड द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, मोर देन 1 पॉसिबल नहीं है। ये आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी को ई प्राइम से डिनोट कर देते हैं। तो वो निकालने का फार्मूला है 1 माइनस पीई। पीई क्या है? उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपको उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पीई पता है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आप इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं जिस टाइप के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2024 में एनसीईआरटी में, सीबीएसई बोर्ड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। तो जैसे कि 0 पॉइंट, तो प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करती है देख लो, 0 2 +1 इसके बीच में होना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। इसके बाहर हुई तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो पहला 0.89 पॉसिबल है ना, इस रेंज में लाई कर रहा है। 52%, 52% का मतलब 52 अपॉन 100। नीचे का नंबर बड़ा ऊपर छोटा है तो ये भी क्या आ जाएगा? लेस देन 1 आ जाएगा, 0 से तो बड़ा ही है। ऐसे ही 1 अपॉन 13% निकालना है तो 1 अपॉन 13% मतलब अपॉन में 100 करोगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा और लेस देन 1 आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। लास्ट ऑप्शन है इसमें 1 अपॉन 0.89। नीचे की क्वांटिटी छोटी है, ऊपर की क्वांटिटी बड़ी है, तो ये क्या आ जाएगा? मोर देन 1, एक से बड़ा आ जाएगा। तो दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? अब इसमें पूछा कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो पहला नंबर नेगेटिव है, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नहीं हो सकता। मोर देन 1, 1.004 ये भी पॉसिबल नहीं है, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। 18/23, तो अगर नीचे की क्वांटिटी बड़ी है ऊपर छोटी है यानी कि लेस देन 1 आ जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। और 10/7 ये ग्रेटर देन 1, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, प्रोबेबिलिटी 18/23 इज पॉसिबल। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 5 कॉइंस साइमल्टेनियसली। द टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कितने इवेंट होंगे? एक कॉइन को अगर आपने फेंका तो 2 इवेंट हो सकते हैं, या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, हेड और टेल होगा। लेकिन अगर ऐसे ही 5 कॉइन फेंक दिए जाए हैं, कितने कॉइन थ्रो किए गए हैं? 5 कॉइन्स। तो इसका सिंपल सा फंडा है, एक कॉइन के लिए जो इवेंट्स है वो 2 पॉसिबल हैं और आपने 5 कॉइन्स फेंके हैं तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगी, है ना। तो जितने एक कॉइन के लिए पॉसिबल है इवेंट वो अंदर रखते हैं और जितने कॉइन्स फेंके गए हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, इसकी पावर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा ना 5 टाइम्स कर लो मल्टीप्लाई, हो गए 5। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स वुड बी 32। ठीक है। इसी तरह से पूछा जाता है किसके लिए? डाइस के लिए। द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स टू थ्रो 3 डाइस साइमल्टेनियसली। तो एक डाइस में कितने पीस होते हैं? 6, 1 to 6 तक नंबर लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक डाइस को फेंकने की जो इवेंट्स हैं वो 6 पॉसिबल हैं और डाइस कितनी फेंकी गई हैं? 3। तो 3 डाइस का मतलब 3 है नंबर, ऊपर आ जाएगा पावर में। तो ये हो गया 6 × 6
इंटू 6 is 36, 6 is 216, 6 का क्यूब 216, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.7, किसी गेम को विनिंग करने की प्रोबेबिलिटी पीई बोल देते हैं, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम, अब लूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, लूज होने यानी कि वो जीते ना जीतने की प्रोबेबिलिटी है ना विनिंग ना होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1 माइनस पी ई, ऐसे निकाल सकते हैं, पी प्राइम इक्वल्स 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.79 कर दो, कितना आ जाएगा 0.21, तो प्रोबेबिलिटी हो गई, परसेंटेज मत लगा देना, 0.21 है ना। नेक्स्ट है, फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25, ये डेटा पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव, तो इवन नंबर में हटा दिए गए, तो इवन नंबर हटा दो, कौन सा नंबर है, एक ये हट जाएगा, 7 9 16 ये भी इवन है, हट जाएगा, तो बचे कौन कौन से नंबर, एक 4 बचा, एक 7 बचा, सॉरी 1 बचा, 7 बचा, 9 देन 21 देन 25, ये नंबर रह गए अभी रिमूव करने के बाद, किसको, इवन नंबर रिमूव करने, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम ए प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग एज, तो इसमें प्राइम नंबर हमें गेट करना है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन से, 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, 7 प्राइम नंबर है जो किसी डिवाइड नहीं होगा, 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 ये भी हो जाएगा, 25 ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो कितना है, केवल एक है इसमें प्राइम नंबर 7, एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर इसमें रह गए 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इस इवन नंबर आने की, सॉरी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पी इक्वल्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 1/5, प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 1/5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 2 3 और 5, है ना, तो या तो 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए या फिर 2 डाइस फेंकी गई है ना, तो 2 डाइस को जब आप फेंकोगे तो नंबर क्या क्या पॉसिबल है, जिससे कि 2 आ जाए, तो मान लिया हम 2 के लिए पहले निकालते हैं, तो क्या पॉसिबल है, एक पे 1 आ जाए, एटलीस्ट 1 तो आएगा ही आएगा, दूसरे पे 1 आ जाए, है ना, एक ही हो सकता है, या फिर पहले 2 चाहिए ना, इसका और कोई इवेंट होगा ही नहीं, 0 तो आ ही नहीं सकता, तो 1 ही पॉसिबल है। 3 लाइन लिए क्या करना पड़ेगा, 3 के लिए पहले पे 1 आ गया, सेकंड पे 2 आ गया, या फिर पहले पे 2 आ गया, सेकंड पे 1 आ गया, ये पॉसिबल इवेंट है। अब 5 लाना है, इसके अलावा कुछ तो पॉसिबल नहीं 3 के लिए, नेक्स्ट है 5 लाना है, तो 5 लाने क्या हो सकता है, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, या फिर पहले पे 4 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, पहले डाइस पे 2 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया, 2 + 3 फिर भी 5 हो जाएगा, या फिर पहले पे 3 आया, दूसरे पे 2 आ गया, ये पॉसिबल है। और इसके अलावा क्या पॉसिबल है, और कुछ नहीं बचा ना, 4 1 करोगे तो 4 1 तो ऑलरेडी हम पहले ले चुके हैं, तो अब इवेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 इवेंट्स हो गए। पॉसिबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, इसमें कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 5, और टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स 2 डाइस फेंकी गई हैं, तो मैक्सिमम आउटकम क्या हो सकते हैं, एक डाइस का 6 है और 2 डाइस फेंकी गई, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 5 अपॉन टोटल आउटकम्स 36, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 5/36। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर, इसमें डिफरेंस की बात की, उसमें सम था दोनों का, यहाँ डिफरेंस क्या चाहिए, डिफरेंस ऑन देयर अपर फेस इक्वल्स टू 3, डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, 3 लाने के लिए हो सकता है कि 3 लाने के लिए क्या पॉसिबल है बताओ, 3 लाने के लिए पॉसिबल है 6, 3 हो सकता है, पहले वाले पे 6 आ गया, दूसरा 3 आ गया, तो 6 - 3 ये आ जाएगा, या फिर इसका उल्टा 3, 6, पहले पे 3 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया। इसके अलावा 5, 2 हो सकता है, यानी कि 5 - 2 ये भी 3 हो जाएगा, तो इसका उल्टा 2, 5 भी आ जाएगा, है ना, 5 2 हो गया, 2 5 हो गया, और क्या हो सकता है 4, 1, अगर 4 1 आ गए तो भी 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 4 1 है तो 1 4 भी लेना पड़ेगा, इसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इतने ही आई थिंक हो गए, 2 2 4 2 6, टोटल केस कितने हो गए 6, है ना, तो 6 केस यहाँ पर पॉसिबल है, तो नंबर फेवरेबल आउटकम कितने हो गए यहाँ पर
6 और 2 डाइस फेंकी गई हैं, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 6/36। 6 बन जा 6 जा यानी कि 1/6। तो इस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क। 90 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। डिस्क जो है वो 1 से 90 तक नंबर्ड हैं, 1 2 3 4 5 up to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बियर्स ए प्राइम नंबर लेस देन 23। तो प्राइम नंबर उसमें से कौन सा होगा? जो लेस देन 3 हो। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है? 2। 1 नहीं होता है। 2 3 इसके बाद 5। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई फैक्टर ना हो 1 या खुद के अलावा, उससे फैक्टराइज ना पॉसिबल हो ना, 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो। तो 2 3 5, नेक्स्ट आ जाएगा 7 8 9 9 तो हो जाता है 10 11 आ जाएगा, 13 होगा, 14 15 16 17 होगा, 18 19 20 21 22 23 छोटा, तो इतने ही पॉसिबल है, इसके अलावा होना ही है। तो कितने आप नंबर हो गए? ये नंबर हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नंबर हो गए 8। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स तो 90 है, 90 डिस्क हैं। 90 में से 8 जो है फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट के होने कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, इतना आ गया। तो कट कर दो इसको, 2 4 जा 2 45 जा, कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? 4/45। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड, कार्ड वाली इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड कितने होते हैं? याद करो, रेड कार्ड होते हैं 26। आधे रेड कार्ड होते हैं, आधे ब्लैक कार्ड होते हैं। तो रेड कार्ड कितने हो गए? 52/2 यानी कि 26। और टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल कार्ड तो 52 होते हैं। तो रेड कार्ड निकलने प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स यानी कि रेड कार्ड 26 अपॉन टोटल कार्ड 52। तो 26 बन जा 26 2 जा, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अगेन कार्ड का ही क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस कार्ड। एस कार्ड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो? तो पहले एस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। एस कार्ड कितने होते हैं? जो 4 कैटेगरी है, हर उसमें एक एक एस कार्ड होगा। तो टोटल कार्ड होते हैं 4, 4 एस कार्ड एंड टोटल कार्ड हैं 52। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी, इसको 4 बन जा 4 13 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/13। लेकिन आपसे क्या पूछा है? एस कार्ड ना होने की, नॉट एन एस कार्ड, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ई प्राइम निकालना है। वो एस कार्ड ना होने की फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एस कार्ड होने की। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/13। ये आ जाएगा आपका, एलसीएम ले लोगे, सो ये हो गया 13 माइनस 1 यानी कि 12/13। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 12/13। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स 5 पिंक बॉल, 5 पिंक 8 ब्लू एंड 7 येलो बॉल्स। किसी कंटेनर में इतनी बॉल्स है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल्स यहां हो गई, सबको सम कर लो, 5 + 8 + 7, 8 + 7 15 और 5 20। तो ये टोटल बॉल्स हो गई 22 तो टोटल बॉल्स हो गई। अब क्या पूछा है? 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लू नॉर ए पिंक बॉल। यानी कि हमने उसमें से एक बॉल निकाली, अब वो नाइदर, इट शुड बी ब्लू, ब्लू भी ना हो और पिंक भी ना हो। तो कौन सी होगी? तीन ही कैटेगरी है, ब्लू ना हो और ब्लू ना हो और पिंक ना हो। तो ये तो हट गई, तो होगी कौन सी? येलो। येलो, इसमें की बात करना है, केवल येलो ही पॉसिबल है निकलने वाली। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? जब ये दोनों नहीं होंगे तो फेवरेबल खाली येलो बचा है, तो येलो मतलब 7 है। तो 7 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम कितने हो गए? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/20, है ना। तो ये इस तरह से इजी मेथड से किया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी 7/20। ध्यान आपको यही रखना है कि इसमें बोला है कि पिंक बॉल ना निकले, ब्लू बॉल ना उसमें बाहर आए, तो कौन सी आएगी फिर? बच्ची तो खाली येलो, तो येलो ही बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे। तो ये हो गया 7/20
ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है द लेटर्स ऑफ द बर्ड सोसाइटी। अब सोसाइटी एक बर्ड है, आर प्लेस्ड एट रैंडम इन ए रो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉबल। तो बॉबल कौन कौन से इसमें होंगे, बॉबल मार्क कर दो, है ना। तो बॉबल ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू ये बॉबल होते हैं। तो इसमें ओ एक बॉबल हो गया, आई एक बॉबल हो गया और ई एक बॉबल हो गया। तो टोटल बॉबल कितने हो गए इसमें, 3, ओनली 3। तो बॉबल्स इसमें जो हो गए वो हैं 3 इस बर्ड में, है सोसाइटी बर्ड में। और टोटल बर्ड्स तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए फेवरेबल आउटकम, क्योंकि बॉबल ही तो निकालना है। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल बर्ड्स लेटर्स देख लो कितने हैं, है ना, टोटल आउटकम। तो ये हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रखते हैं, वो है यहाँ पर 3 एंड द टोटल आउटकम्स आर 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन लगभग सब टाइप के कवर किए हैं। इसमें आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, स्टार्टिंग जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको समझ लो फार्मूले, तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप 100% इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे टाइम से। इसके अलावा अगर आपको कुछ सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइए। थैंक यू।